हमारा कार्य केवल किसी कार्य को रूपांतरित करवाने का है। अग्रसेन चौक से वो मशहूर है अपना सफीदो, उसके अंदर दूसरी मूर्ति लगा के विवाद बढ़ाना, ये तो कहीं कहीं मतलब ये जो भी कार्य हो रहा है हमारे किसी भी पार्षद के संज्ञान में नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं 100% कहीं ना कहीं शरारत की एक गई है। चौक के अंदर दो मूर्ति मेरे हिसाब से नहीं होनी। इसके अंदर था रेनोवेशन ऑफ अग्रसेन चौक, जिसके अंदर हमारे सभी पार्षदों ने साइन किए हुए थे। उसके अंदर शहीद भगत सिंह जी का कहीं भी नाम नहीं था, और उससे पहले एक हमारा शहीदी चौक बन चुका है नागचंद्र। अंदर 17 की 17 एमसी को ये नहीं पता था वहाँ मूर्ति किसकी लगेगी, क्योंकि वो प्रस्ताव बाद में लिखे जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि नगर पालिका ने अपनी मनमर्जी से इनके साइन करवाने के बाद अलग से जो है स्टैचू खड़ा करने का प्लान बना दिया। वो हम नहीं चाहते कि वो इस तरह का कोई स्टैचू अलग से एक चौक पर खड़ा हो। किसी भी, चलो हम मानते हैं बहुत बड़ा महान योद्धा रहे हैं, ऐसे तो पूरे हरियाणा के अंदर एक चौक पे किसी दो महात्माओं की दो महापुरुषों की स्टैचू नहीं है। यहाँ ऐसा क्यों? समाज का जो है ना ये मतलब मिसगाइड करके हमारे उसको रोका जाए। इसलिए हमारा जो है समाज के साथ पार्शलिटी का काम हो रहा है जिस तरीके से। सारे पार्षद हमारे साथ हैं। हाँ जी, सभी पार्षद नगर पालिका के वाइस चेयरमैन और दो पार्षद हैं। यहाँ पार्षद भी है। इस मुद्दे को आगे न ले जाकर तुरंत प्रभाव से माननीय सेक्रेटरी महोदय को फोन करके ये कार्य अगर इस पे मूर्ति लगानी है तो महाराजा अग्रसेन जी का जो सर्वमान्य लोगो है 1 रुपया और 1 ईंट का, उसकी ही स्वरूप यहाँ रखवाया जाए ताकि इस चौक की गरिमा बनी रहे और किसी भी समाज के अंदर कोई भी डिस्प्यूट ना हो। तो आपसे निवेदन है कि इसके लिए जो भी अधिकारी से आप बात कर सकते हैं, सेक्रेटरी महोदय से या ऊपर के जिन है, तो वो अभी करके हमारी इस समस्या का समाधान। अगर ऐसा नहीं हुआ हम साथ साथ आपको एक चेतावनी भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ तो रोड भी जाम करेंगे और एक बात और, उस आंदोलन में आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा, आप समाज नहीं है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपको भी यहाँ से लेके जाएंगे। काम तो बंद कराओ। लेकिन आज सुबह वो कार्य पुनः फिर शुरू हो गया जब उनसे ये बात हमारी हुई थी कि हम सोमवार को मान्य एसडीएम महोदय से अधिकारियों से मिलेंगे, मंगलवार को आप इस कार्य को शुरू करेंगे। लेकिन वो कार्य जब हम आज समाज के लोग इकट्ठे हुए तो भी वो कार्य चालू है। तो अब प्लीज निवेदन है कि सर्व समाज की तरफ से आपको अभी संज्ञान में है और इस पर उचित कार्य उसको काम को रुकवाया जाए जी। अभी बस कहने का मतलब ये है, 1 रुपया का और 1 ईंट का वो प्रतिमा नहीं लगेगी। जब समाज एक तरफ होता है ना जी, तो समाज की चलती और आज समाज को एक होने की जरूरत है इस विषय पर। जब देखिए हमारा कार्य चाहे वो वाइस चेयरमैन हो या वो पार्षद हो, हमारा कार्य केवल किसी कार्य को रूपांतरित करवाने का होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं 100% कहीं ना कहीं शरारत की गई है, जो इस चौक पर नाम खराब करने के लिए, उस महापुरुष को भी खराब करने के लिए इस चौक पर किसी अन्य महापुरुष की प्रतिमा लगाई जा रही है। पूरा भी नहीं हुआ है, संज्ञान में आई हमारे बाकी चढ़ता सभी को सिर दर्द की बाजी लगानी होगी। क्या कहना चाहते हैं? सारी रोड जाम करेंगे, आप सभी सहयोग देंगे, ऐसी बिल्कुल आप कुछ कह रहे थे। और सर अभी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो बात संज्ञान में आई है वो काम पूरा हो चुका है। जो जैसे संज्ञान में बात आई उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, सारा समाज एक साथ है, खाली हम पार्षद ही नगर पालिका की जिम्मेवारी है हमारी। जैसे ही पता लगा हमें कपिल जी, उस काम को करने की कोशिश की गई है हमारी तरफ से। सर्व समाज के पार्षद हमारे साथ है, केवल अग्रवाल समाज के नहीं, कपिल शर्मा जी हैं, दीपक चौहान जी है, सुनील सैनी जी हैं, सभी इस विषय पर एकजुट है। और ये विषय केवल एक समाज का नहीं है, आज इस समाज के महापुरुष के सामने किसी और की प्रतिमा का स्थापना किया जा रहा है, कल को किसी और समाज के महापुरुष की प्रतिमा के सामने किसी और की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो ये एक के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए कहीं भी किसी भी ऐसे चौक पर जहाँ पर किसी और व्यक्ति की प्रतिमा हो, वहाँ किसी भी और अन्य प्रतिमा का अनावरण ना किया जाए। इनके लिए भाई जी क्या कहते हैं? लगभग 17 एमसी हैं सफीदों के अंदर। सफीदों के अंदर 17 की 17 एमसी को ये नहीं पता था वहाँ मूर्ति किसकी लगेगी, क्योंकि वो प्रस्ताव बाद में लिखे जाते हैं। ऐसा कार्य मतलब सफीदों नगर पालिका के अंदर है।
हमने तो यही नहीं साइन पहले मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर उपस्थिति दर्ज करा लेती है, उसको वही साइन होते हैं, उसके बाद प्रस्ताव लिखे जाते हैं। तो 17 के 17 एमसी को ये भी नहीं पता था वहाँ मूर्ति किसकी लगेगी। ऐसे ही आर्य का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता। देखिए एक चौक है, ये कार्य ऐसे ही चलता रहा तो नहीं, ये तो देखो गलती है। आंदोलन होगा जी, हम तो साथ हैं इनके, बिल्कुल सर्व समाज आंदोलन करेगा इस विषय पे। एक जब वहाँ मूर्ति लगी हुई है अग्रसेन चौक से, वो मशहूर है अपना सफेद, तो उसके अंदर दूसरी मूर्ति लगा के विवाद बढ़ाना, ये तो कहीं कहीं मतलब सिस्टम में नहीं है ना। मैं वार्ड नंबर 4 से पढ़। दीपक चौहान जी, कपिल जी, वार्ड नंबर 6 से। कपिल जी, सुनील नगर पालिका में किसकी चली हुई है? फिर ये बता दो आप, जो आपके कैसे काम नहीं रुक रहे, देखो, काम ऐसे हो नहीं रहे, काम बन नहीं रहे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये जो भी कार्य हो रहा है हमारे किसी भी पार्षद के संज्ञान में नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे यहाँ पर अग्रसेन जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्ति यानी उनकी पहले अग्रसेन चौक बना हुआ है, और उसके बाद अगर हम किसी भी अन्य महापुरुष की अगर हम देखो वो भी हमारे महापुरुष हैं, जैसे सुनने में आया सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगने जा रही है, लेकिन मैं तो कहूँ एक चौक के अंदर 2 मूर्ति मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कहीं भी नहीं तो अगर लगानी भी है तो वहाँ पर अग्रसेन महापुरुष की सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाएं, तो अन्य चौक बहुत हैं कहीं भी लगा सकते हैं, हम उनका भी अनादर नहीं करते। तो यही कहेंगे भी अग्रसेन चौक पे अगर हो तो उनका जैसे हमारे वाइस चेयरमैन जी बता रहे हैं 1 रुपये का जो उनका वो 1 रुपया वो भी लगा सकते हैं, और इस प्रकार हम सभी समाज के साथ हैं। क्या कहेंगे ऐसा सर, जो अभी ये जो रेजुलेशन था इसके अंदर था रेनोवेशन ऑफ अग्रसेन चौक, जिसके अंदर अब मैंने सभी पार्षदों ने साइन किए हुए थे। उसके अंदर शहीद भगत सिंह जी का कहीं भी नाम नहीं था, और उससे पहले एक हमारा शहीदी चौक बन चुका है नागचंद्र के पास, तो ये है ही नहीं था, किसी पार्षद के नॉलेज में नहीं था। उसके अंदर रेनोवेशन था सिर्फ जो अग्रसेन चौक का था, और उस रेनोवेशन के नाम पर अभी ये बीच में जो कार्य हो रहा है ये किसी की नॉलेज में नहीं था, इसलिए इसको रुकवाया गया। और हम अपने अग्रवाल समाज के साथ सारे के सारे पार्षद इकट्ठे रिपेयर का काम था जो चला हुआ, रेनोवेशन ठीक है सर, धन्यवाद।